हेलो स्टूडेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय विभव से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उन्हीं को यहाँ बतलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। इसके पहले वाले वीडियो में बतलाए थे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला तो याद ही होगा। नेक्स्ट है एम्पियर मीटर मात्रक है। देखो, एम्पियर मीटर मात्रक है, चुंबकीय विभव है, और फिर चुंबकीय तीव्रता है, ध्रुव प्राबल्य है, यानी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य है, चुंबकीय क्षेत्र। तो याद रखना, एम्पियर मीटर मात्रक है चुंबकीय, है ना, क्या है, ध्रुव प्राबल्य, यानी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य। ठीक है, ध्रुव प्राबल्य का मात्रक है। नेक्स्ट देखो, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, सदिश राशि है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र कहता है, चुंबकीय आघूर्ण कहता है, ये दोनों जो है सदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट है सत्य कथन बतलाना है। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब चुंबकीय द्विध्रुव को स्थापित करते हैं तो उस पर जो क्रियाशील बल आघूर्ण होता है उसी के लिए मैथमेटिकल यहाँ फॉर्म दिया गया है। बात समझ गए? तो सही जो इसमें ऑप्शन होगा वह होगा, यानी टाउ जो होगा, वेक्टर टाउ, यानी ये सिंबल है टाउ जिसको पढ़ते हैं, ऐसे टॉर्क भी पढ़ सकते हो कंप्लीट। तो वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर एम अक्रॉस होगा वेक्टर बी। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। अब इसी का अगर परिमाण लेते हो तो टाउ यानी बल आघूर्ण का जो परिमाण होगा एम बी साइन थीटा होगा। तो एम बी साइन थीटा अगर परिमाण पूछता है तो वह भी याद रखिएगा। अगर इस फॉर्म में अगर पूछता है वेक्टर फॉर्म में तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखो, सत्य कथन फिर। अब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को स्थापित करते हैं, अगर उसको विक्षेपित किया जाए तो उस पर कितना कार्य होगा। तो W बराबर याद रखना एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 6 में, देखो, कथन सत्य है, यानी यह जो प्रश्न है वैसा ही है, लेकिन इसमें चुंबकीय द्विध्रुव को जब स्थापित करते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समझ गए, तो उसके पास कितना, यानी स्थितिज ऊर्जा स्टोर होता है, संचित होता है, उसके लिए है। तो U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी होगा, क्योंकि आप जानते हो ऊर्जा जो है अदिश राशि है, इसलिए क्रॉस साइन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मेरा कहने का मतलब है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो ध्रुव प्राबल्य का मात्रक क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा छड़ चुंबक बनाते हैं, यहाँ नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और नॉर्थ साउथ के बीच का जो डिस्टेंस हो गया उसको चुंबकीय लंबाई कहते हैं। 12 से लिख सकते हैं, या कैपिटल एल से लिख सकते हैं, या स्मॉल एल से भी लिख सकते हैं। समझने के लिए 12 लिखते हैं या 2 लिखते हैं। ठीक है। तो आघूर्ण यानी ध्रुव प्राबल्य, तो ध्रुव प्राबल्य, अब जैसे मान लो कैपिटल एम हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ स्मॉल एम हो गया ध्रुव प्राबल्य, इंटू लेंथ हो गया 12। तो ध्रुव प्राबल्य का हो गया एम्पियर मीटर। ठीक है, और लेंथ का हो गया फिर मीटर। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर ही करेक्ट है। इसका अस्तित्व तो नहीं है भाई, एकल चुंबकीय, है ना, चुंबकीय ध्रुव, एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। अब चुंबक का छोटा से छोटा रूप होगा, उसमें भी द्विध्रुव होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है इसमें सत्य कथन फिर, यानी बी ए का मतलब समझो कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब बी ई क्यू लिखा हुआ है, इक्वेटोरियल लाइन, यानी, है ना, यानी जो चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है, उसके मध्य बिंदु से गुजरता हुआ जो लंबवत रेखा होगा, ठीक, उस पर अगर हम समान दूरी पर अगर हम निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र तो उसी को बी ई क्यू लिखते हैं। तो बी ए एवं बी ई क्यू का जो अनुपात होगा, तो अनुपात होगा, यानी बी जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, 2:1 होगा, याद रखिएगा। सत्य कथन आप समझो, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा समानुपाती होगा। तो किसके समानुपाती होगा, 1/r³ के समानुपाती होगा। बात समझिए, 1/r³ के समानुपाती होगा। ठीक, अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है या चुंबकीय विभव के लिए पूछता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी अक्ष पर कहेगा तो चुंबकीय विभव के लिए पूछेगा तो भी समानुपाती हो जाएगा, भी वहां भी लिखना होगा, भी समानुपाती
1 बाई क्या होगा आर स्क्वायर होगा। और जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसके लंब समद्विभाजक जो रेखा है उस पर जो चुंबकीय विभव निकालेंगे कुल तो वह शून्य होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। देखो अगर हम आवर्तकाल का व्यंजक लिखे तो होगा 2 पाई और रूट ओवर होगा आई और बाई होगा एम बी। अब यहाँ एम बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई रूट ओवर होगा आई और बाई एम और बी एच भी लिख सकते हैं, जहां बी एच क्या होगा, पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होगा। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ कहता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, समझ गए, तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। ये घटेगा तो बढ़ेगा, तो आवर्तकाल बढ़ेगा। देखो इसमें से तो चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बढ़ता है। क्लियर हो गया। अब याद रखना आई क्या है, विद्युत धारा नहीं है, आई जो है ना, जो चुंबकीय, समझो आई क्या है, आई जो है चुंबकीय जो सुई है, ठीक है, उसका जड़त्व आघूर्ण है। क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व आघूर्ण जो है 11th क्लास में पढ़ना है। क्लियर, पढ़े ही होंगे आप। ठीक है, अब देखो, अब आपको अगर कहता है आवृत्ति के लिए सूत्र, तो 1 बाई अगर हम टी करते हैं, ठीक है, 1 बाई टी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 बाई हो जाएगा 2 पाई, यहाँ हो जाएगा एम बी बटा हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है, और 1 बाई टी को हम आवर्तकाल कहते हैं, तो यहाँ एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 पाई रूट ओवर एम बी बटा हो जाएगा आई। क्लियर हो गया। अब एन स्क्वायर करोगे तो 1 बाई यहाँ 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, रूट ओवर का साइन जो है हट जाएगा, तो एम बी बटा बी होगा। तो एक क्वेश्चन है सत्य कथन, तो एन स्क्वायर समानुपाती हो गया बी या बी एच के। क्लियर, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो इसको रिवाइज करो। थैंक यू।